अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं। मिड टर्म ब्रेक एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक भी है और बहुत ही स्पेशल मिस्टेक भी है। आपने घबराना नहीं है कि ये मिस्टेक है, ठीक है। मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप एग्ज़ाम में किसी भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है ax² प्लस bx प्लस c, ओके। जब किसी कोएफिशिएंट के साथ एक्स स्क्वायर हो और फिर ये आप नोट कर लें इस इक्वेशन को bx और c हो, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नंबर के साथ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे हमारा क्वेश्चन है, नोट कर लो एक्स स्क्वायर। अब ये नहीं घबराना कि a नहीं है हमारे पास सिंगल नंबर, तो वो 1 हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1 हो जाएगा, सो सिंपल, बिकॉज 1 एक्स खुद 1 है, तो लिखने की क्या ज़रूरत है, इस वजह से मैंने नहीं किया, ओके। ये तो आपने देख लिया, ax² प्लस bx प्लस c हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करते हुए प्लीज़ थोड़ी फैक्टराइजेशन करनी होती है, सो वो ध्यान से कीजिएगा। अब 6 है, मैं आपको एक बहुत ही ईजी ट्रिक बताती हूँ जिससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। रफ वर्क हम कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले 6 था, आप 6 का एलसीएम फाइंड कर लो, ठीक है। 2 3, मतलब एलसीएम आपने फाइंड नहीं करना, खैर ट्रिक आप कह सकते हो, सॉरी फैक्टराइज कर लो, फैक्टर्स बना लो, ये आप कह सकते हो। 2 और 3 बने 6 के फैक्टर्स, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करो, 6 आ जाता है, राइट। फैक्टर बन गए। अब यहाँ पर आपको एक ऐसा नंबर चाहिए होता है जिसको मल्टीप्लाई करो तो 6 आए, 2 नंबर, और प्लस माइनस उन नंबर्स को करो तो 5 आए, ठीक है। तो देखें, 2 और 3 को अगर आप प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 5, और अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 आ जाएगा। अब एक बात और इसका ख्याल रखिएगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इधर होता 3 या कुछ भी नंबर होता तो आपको हमेशा 3 को 6 से मल्टीप्लाई करना था। फर्स्ट और लास्ट डिजिट को आप हमेशा मल्टीप्लाई करते हो। अभी मैंने मल्टीप्लाई किया बिकॉज यहाँ पे 1 था, 1 मल्टीप्लाई 6, तो मैंने आपको दिखाया नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई कोएफिशिएंट के साथ कोई नंबर हो तो उसको मस्ट मल्टीप्लाई करने और फिर उनके फैक्टर्स बनाने, ठीक है। इस बात का ख़ास ख्याल रखना है। अब हमारे फैक्टर्स क्या बने थे, 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया था तो 6 आ गया, और जब 2 प्लस 3 किया तो 5 आ गया। साइंस का भी ख़ास ख्याल रखिएगा। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाई -3 करती और यहाँ पे मैं कर देती 2 -3, तो यहाँ पे -1 आ जाता, यहाँ पे -6 आ जाता, जो कि मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे, तो ये रॉन्ग हो जाता, ठीक है। ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए, ठीक है। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉरी, यहाँ से आप 3 रेस कर लें वरना आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आप वही लिख दोगे x², ठीक है। उसके बाद हमारे फैक्टर क्या बने थे, 2 और 3। आप सबसे पहले बड़ी वैल्यू को लिखते हैं तो आपने 3 लिख लेना, लेकिन ये x साथ रखना है, ठीक है, क्योंकि हमने प्लस माइनस भी तो इसको करवाना है ना। तो आप लिख दो प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, ओके। ये 2 फैक्टर्स हमने लिख दिए। अब हमने कॉमन लेना है। एक मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी, लास्ट में वो स्टेप्स बताऊंगी कि आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, किन स्टेप्स को याद करके, ठीक है। लेकिन ध्यान से कि आप फैक्टराइजेशन में गलती मत करो, फैक्टर सही बनाओ। कॉमन लिया, एक्स को एक्सिस में से कॉमन आ सकता है ना, तो अब आई थिंक आप सबको कॉमन तो लेना आता होगा। अब आप सब बड़ी क्लास में जिसमें मिड टर्म ब्रेक हो सकती है, उन बच्चों को एटलीस्ट कॉमन तो मेरा हिसाब है लेना आता होगा, ठीक है। ये देखें 2, यहाँ पर हमने 2 कॉमन लिया बिकॉज 6 के टेबल में 2 के टेबल में 6 ज़रूर आता है, तो आपने इसको कॉमन ले लिया। और हाँ, एक और बात, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म्स आती हैं ये हमेशा सेम आए, किसी भी कीमत पर ये डिफरेंट नहीं आनी चाहिए, इनको हमेशा सेम आना चाहिए, इनको कभी भी आपने डिफरेंट नहीं लाना, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये आपके पास डिफरेंट आ रही है तो समझो आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, आपने फैक्टर्स गलत बनाए हैं, या आपके पास, हाँ, और एक बात और, कुछ क्वेश्चंस की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, फैक्टर्स नहीं बना सकते हो, मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते, वो मैं बताऊंगी कि उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इस टॉपिक को सीख रहे हैं और इन ब्रैकेट वाले टर्म्स को हमेशा सेम रखना है, वो सेम आए, वरना आपको क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है तो आपको फैक्टर्स सही बनाने पड़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ तक चले हम पहुँच गए। अब x प्लस 3 में अकेला लिख सकती हूँ बिकॉज ये भी था तो कॉमन ले लिया, ठीक है। और अब मैं लिख देती हूँ x प्लस 2। ये हमारे फैक्टर्स बन गए, मिड टर्म ब्रेक हो गई। फर्दर आप इसका आंसर लाना चाहते हो तो आप, ये x प्लस 3 था ना, इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो आप 3 को
कांस्टेंट नंबर को उस साइड पर ले जाओ और यहाँ पे भी वही करो, ये आपका फर्दर आंसर आ गया। फैक्टर्स आप यहीं पे अगर फैक्टर्स बनाने को कहा है तो आप यहीं पे आंसर को ख़त्म कर दो, ठीक है। और फर्दर आपको आंसर चाहिए तो आप इस स्टेप तक ले आओ, कोई इशू नहीं है। अब एक और बात, अब वो बात क्या है कि आप पिछला स्टेप देखो ज़रा, ये वाला, ठीक है। इस स्टेप को नोट करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, इस स्टेप को अगर फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज करें आप, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सिर्फ सपोज करें, अगर आपके पास यहाँ पर -2x होता, ये -2x प्लस 2x ना होता, सिर्फ सपोज कर रहे हैं, बिकॉज हमारी इक्वेशन वैसे बनती नहीं है -2x का, सिर्फ हम सपोज करें अगर यहाँ पर -2x होता तो हम कैसे फैक्टर्स बनाते, x प्लस 3 एज इट इज़ वही कर दिया। आप लोग कह रहे होंगे -2 x प्लस 3 एग्जैक्टली ये सेम आ गए। नो, नेवर एवर, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है, आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो रहा है। जब आप बाहर माइनस को कॉमन ले लेते हो तो अंदर हमेशा साइन चेंज करना है, कभी भी वही साइन नहीं रखना, वरना आप बहुत बड़ी गलती कर दोगे और इसकी वजह से आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। सो इस वजह से हमेशा साइन चेंज करना है। अब आप लोग एक और बात भी सोच रहे होंगे, अगर ये हो गई सिचुएशन x प्लस 3 सॉरी -2x -3, आप लोग सोच रहे होंगे आपने बताया था मैम कि अंदर इन दोनों के ब्रैकेट वालों के साइन सेम आने चाहिए, अब क्यों नहीं आ रहे? वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि ये कोई प्रॉपर इक्वेशन नहीं बनती, हमारा ये सॉल्व तो नहीं होता ना 6 के साथ, ये अगर हम माइनस ले लें ये प्लस ले लें, ये एज जस्ट मैंने आपको सपोज करवाए। हकीकत में आप जब फैक्ट में देखोगे तो आपका ऐसे कोई सॉल्व नहीं हो रहा, ऐसी कोई इक्वेशन नहीं आएगी। सो इस वजह से आपका आंसर ब्रैकेट वाली टर्म्स में कभी भी सेम नहीं आएगा, वो चेंज होगा। ये सिर्फ मैंने सपोजिशन करवाई थी, वरना अगर कोई प्रॉपर माइनस के साथ क्वेश्चन होता तो एग्जैक्टली आपका यहाँ पर भी x माइनस 3 आना था, ठीक है। अब आपने ये बातें भी समझ ली। अब एक और बात, आप कहेंगे क्वेश्चन शायद लेंथी है, नहीं लेंथी नहीं है, बस आपको कुछ बातें याद रखनी है, वो मैं एंड पर आपको बताती हूँ। ये सारी बातें आप याद कैसे रखेंगे फिलहाल। अब एक और पॉइंट है, अगर आपको फैक्टर्स बनाने में टाइम लग रहा है, टेबल्स में नहीं मिल रहा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेटर 20 नहीं 20 भी नहीं, हम 30 ले लेते हैं, ठीक है 30। आप सबसे पहले देखो 2 के टेबल में आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 10 पे आ रहा है, 10 2 के टेबल में आ रहा है, 5 हो गया, ठीक है, ये हो गया, फिर 5। अब 3 लेटर आ गए, पिछले 6 में तो हमारे पास 2 आए थे, अब कैसे सॉल्व करें? ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? आप देखो, परेशान मत हो, फैक्ट देखो, पहले 3 और 2 को मल्टीप्लाई करो, 6 आ गया, मल्टीप्लाई पे 5 करवाओ, क्या आ गया 30। चलो ये तो डायरेक्ट बन गया। फिलहाल अगर कोई ऐसा लेटर होता जो ना बनता तो फिर आप ये करते, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास होता 34, ठीक है 34 होता, 2 लो 1 आ गया, 7 आ गया, डायरेक्ट 17 का टेबल है, ये तो आप कर लोगे, ठीक है। ये अगर 3 के फैक्टर्स भी आ जाएं तो आप, अगर ये ना बन रहा होता तो आप 5 को 2 से करवा कर देख लेते, 5 को 3 से करवा के देख लेते, 2 को अकेला रख के देख लेते। फैक्टर्स इसी में से बनेंगे जो फैक्टर यहाँ पर आए हैं, कभी भी इनके अलावा नहीं बन रहे। सो इसमें परेशान मत होना कि मेरे क्यों नहीं बन रहे। आप स्टूडेंट्स, ये वो 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको मिड टर्म ब्रेक के लिए याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, ये आप चाहो तो याद कर लो, चाहो तो अपने पास कहीं पे नोट कर लो, लेकिन याद ज़रूर रखना। सबसे पहले कॉमन देखना, कॉमन क्या आ रहा है। फैक्टर्स तो आपने सॉरी एक और स्टेप रह गया, सब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, सॉरी मेरे जहन में नहीं रहा, मेकिंग फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहले आप देखना फैक्टर्स, ओके, फैक्टर्स बनाना, फैक्टर्स बना लिए, कॉमन लेना, कॉमन ले लिया, पेयर्स बनाना, पेयर्स बना लिए। अगर कोई साइन माइनस, देखें ऑलवेज चेंज साइन व्हेन टेक कॉमन, कर व्हेन टेक कॉमन, व्हेन टेक समथिंग माइनस कॉमन। जब आप कुछ भी ऐसा कॉमन लो जिस नंबर के साथ माइनस कॉमन आ रहा है, ठीक है, हमेशा तब साइन चेंज करना, ठीक है, जब समथिंग माइनस हो, कुछ भी जो नंबर है वो माइनस हो, क्या हो, नंबर माइनस हो। सो ये कभी मत भूलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको मिड टर्म ब्रेक में इंतहाई ज़रूरत आते हैं। आई होप आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, और अगर आ जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना, और अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बिला झिझक पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू।
सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको कुछ लगता है कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज़ हेयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।